आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ प्रमुख बोलियों पर। ठीक है, ये जो है हिंदी के विविध परीक्षाओं में पूछा जाता है। बोलियों के बहुत से प्रश्न आते हैं, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति मानी गई है, सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। ठीक है, अब इसमें जो है ये क्षेत्रीय रूप है। जो ये सौरसेनी अपभ्रंश है, इसको कहते हैं क्षेत्रीय रूप। अब विकसित आर्य भाषाएं क्या है? पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी का विकसित आर्य भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ठीक है, अब जैसे कि सौरसेनी अपभ्रंश हुआ, और पैसाची अपभ्रंश हुआ, ब्राचड़ अपभ्रंश हुआ, खस अपभ्रंश हुआ। ठीक है, और क्षेत्रीय रूप में भी आता है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। आगे मैं बताऊंगी आपको, यहाँ ये दिया गया है। अब जैसे है खड़ी बोली निकली है, तो खड़ी बोली कहाँ से निकली है? पश्चिमी हिंदी से, सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी से निकली है और सौरसेनी अपभ्रंश से। अब पश्चिमी हिंदी में क्या क्या है? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, ये सब आता है पश्चिमी हिंदी में, और इसको सौरसेनी अपभ्रंश से आया हुआ है। ठीक है, जैसे है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी से मानी जाती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है कि अर्धमागधी अपभ्रंश, इसकी विकसित आर्य भाषा क्या है? पूर्वी हिंदी है। ठीक है, इसकी विकसित आर्य भाषा है पूर्वी हिंदी। ऐसे आप देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो ये इसमें भी है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति मानी गई, सौरसेनी अपभ्रंश। अब इधर पूछा जा रहा है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो कहाँ से हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, ये बोलियों के बारे में आपको पता ही है, कहावत कही जाती थी बोलियों के बारे में, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बाड़ी। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? भारत में हर थोड़े दूर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और कुछ किलोमीटर पर भाषा बोली भी बदल जाती है। ठीक है, क्योंकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भूगर्भ जल के कारण पानी का स्वाद और गुणवत्ता अपने आप बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये भाषा भी है जो हम बता रहे हैं आपको। अब जैसे आगे है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ठीक है, तो ब्रजभाषा आप समझ रहे हैं। जैसे ब्रज का प्राचीन अर्थ है चारागाह, पशुओं के चरने का स्थान जो था वो ब्रज में था। ठीक है, इसी कारण इस स्थान में बोले जाने वाली बोली ब्रजी या ब्रजभाषा कहलाई। इसका क्षेत्र क्या है? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, भरतपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि आदि है। ठीक है, तो ये ब्रजभाषा में आ गया है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, आगे क्या है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये भी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है देखते हैं। अब बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो ये माना गया है मागधी से। ठीक है, अब इधर है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब इधर है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली से विकसित हुआ है।
जैसे पूछ लेते हैं, अभी कनिष्ठ सहायक परीक्षा में 2016 में पूछा गया था, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 5 है विख्यात बोलियां। ठीक, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। जैसे वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो जयपुरी नहीं बोली जाती। ठीक है, ऐसे विकल्प में पूछ लेते हैं। जैसे आया था अभी एग्ज़ाम में विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा थी 2016 में, तो उसमें भी पूछा गया था ये, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? विकल्प में आ गया था कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी। ठीक है, तो आपको भी समझ आ गया होगा जयपुरी। युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा में भी पूछा गया था प्रश्न, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उसमें पूछा गया था मेवाती है, कन्नौजी, भोजपुरी की ब्रज। तो इसमें मेवाती नहीं थी। ठीक है, ऐसे तमाम यहाँ से बोलियों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणा में बोली जाती है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? ब्रज में किया है। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये ब्रज भाषा इसमें बोली जाती है। तो वैसे भी पता चल जाता है कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से है, क्या है? मालवी, निमाड़ी, बुंदेली। सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली है। ठीक है, जैसे पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, ये दोनों नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने रखे हुए हैं। वे केवल 8 बोलियों में, जैसे ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली, अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी को ही भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी पश्चिमी हिंदी के साथ 2 और बोलियों निमाड़ी और ताजुबेकी को भी हिंदी के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? जोरदार। औते रहींगो के खड़ी बोली में क्या कहते? आते ही रहे। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्ष्या। होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? वहाँ। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का क्षेत्र है धौलपुर, मथुरा, आगरा। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। ग्वालियर की बोली है कौन सी? बुंदेली। झांसी, जालौन, हमीरपुर में बोली प्रचलित है कौन सी बोली? बुंदेली। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा से है। ठीक है, अब इधर देखिए सुमेलित करना आ जाएगा, तो यहाँ तो सही सुमेलित किया गया है। ठीक है, अब देखिए है ना, मैंने पहले बताया भी आपको, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू, दक्षिणी, ये सब कहाँ आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है। मैंने आपको बता दिया था पहले ही। ठीक है, और बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में क्या आता है? भोजपुरी, मगही, मैथिली आता है। पूर्वी हिंदी में क्या है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। पहाड़ी हिंदी में क्या है? कुमायूनी, गढ़वाली, मंडियाली। ठीक है, तो इसमें जो है पहाड़ी में नेपाली भी आता है। ठीक, अब इधर है खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की बोली है जान ही गए, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? कन्नौजी। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पश्चिमी हिंदी की। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है खड़ी बोली। ठीक है,
अगला है दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? खड़ी बोली ही है। ठीक है। जैसे खड़ी बोली नाम का प्रयोग दो अर्थों में होता है, एक मानक हिंदी के अर्थ में जिसकी 3 शैलियां हैं, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, और दूसरे उस लोक बोली के अर्थ में जो दिल्ली व मेरठ की तथा इसके आसपास की बोली है। यहाँ खड़ी बोली का प्रयोग दूसरे अर्थ से है। इस अर्थ में इसे कौरवी नामक, कौरवी, ठीक है। और इधर राहुल सांकृत्यायन ने इसके क्षेत्र को प्राचीन समय में कुर जनपद नाम होने के कारण कौरवी नाम दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये शब्द। अब इधर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार मानक हिंदी का खड़ी बोली और कौरवी इस बोली को कहते हैं। ठीक है। अब खड़ी बोली नाम कैसे पड़ा, इस पर भी विभिन्न मत सामने आते हैं। जैसे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी व डॉक्टर भोलानाथ तिवारी मानते हैं कि जब लोगों ने इस बोली का साहित्य में प्रयोग शुरू किया तो इसमें से अरबी फारसी शब्दों को निकालकर इसे खरी मतलब अर्थात शुद्ध रूप दे दिया, तो ये हो गया खड़ी बोली। ठीक। अब आगे चलते हैं, नहीं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे देखते हैं खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी है। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी से। कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है कौरवी। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी से। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जबलपुर में। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? अवधी। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी में। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी। किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? अवधी में नहीं होता। किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? अवधी में नहीं होता। इधर है ताले का पानी पताले गए बेटी पुरैन गई कुम्हिलाए हो, गंगा जमुना बिच रेती परत हैं कैसे के रचऊं बियाह रे। यह बोली क्या है? अवधी। ठीक है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली अवधी ही होती है। बघेली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। ठीक। अब पवारी, भदावरी, राठौरी किस बोली से संबंधित है? बुंदेली बोली को उपबोलियां हैं। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है। इधर है आगे देखते उत्तर प्रदेश की बोली है तो क्या है? कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। हाड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान की। इधर है रीवा, सतना, शहडोल बघेली के क्षेत्र हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। राजस्थानी उपभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? राजस्थानी हिंदी। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? वाराणसी। बिहारी हिंदी का रूप है भोजपुरी, मगही, मैथिली। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति जी। अंगिका किस राज्य की बोली है? बिहार की है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है क्या? मगही। उकार बहुला बोली मानी जाती है, अवधी। औ हमरा के खिलही ना देत रहे कहाँ की बोली है? भोजपुरी। ठीक है। अब इधर सही सुमेलित जो हुआ है यहाँ है प्रमुख बोलियाँ है उपभाषा। जैसे प्रमुख बोलियाँ अवधी है, उपभाषा पूर्वी हिंदी ब्रजभाषा है, पश्चिमी हिंदी है, भोजपुरी है, बिहारी हिंदी है, खड़ी बोली है, पश्चिमी हिंदी है। अब मगही किस उपभाषा की बोली है? ठीक है। मगही किस उपभाषा की बोली है ये बताना है। तो मगही है बिहारी की। बिहारी उपभाषा की बोली है मगही। ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्या है? बिहार की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है भोजपुरी। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मगही में।
उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, आपको ये रट जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बराबर प्रश्न आता है बोलियों में से। ठीक, तो आगे है औतो रहेंगो को खड़ी बोली में क्या कहते? आते ही रहे, अभी पीछे गया है। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते? ईर्ष्या। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होता है विस्तृत। होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? वहाँ। किस बोली में कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह प्रयुक्त होता है? ब्रज बुंदेली खड़ी बोली में। ठीक है, ये वैसे मैंने करवा दिया था अभी। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18। किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता? अवधी में। राजस्थान की बोली है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का क्षेत्र है धौलपुर, मथुरा, आगरा। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? उपभाषा। ग्वालियर की बोली है बुंदेली। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 5। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से? ब्रजभाषा। उत्तर प्रदेश की बोली है कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। खस, खुरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा। उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधी। बघेली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी। खड़ी बोली और ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी। बिहारी हिंदी का रूप है भोजपुरी, मगही, मैथिली। पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। पश्चिमी हिंदी में है बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, खड़ी बोली। कई बार एक एक ही प्रश्न यहाँ दोहरा दिए गए हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियाँ हैं? 5। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? कन्नौजी। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, लेकिन आपको याद हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आया था पीजीटी में, पूछा गया था 2012 में, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या भ्रंश से माना गया है? तो मागधी से माना गया है। ठीक है, वैदिक भाषा की उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई? शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। ये भी पीजीटी में पूछा गया था, एग्जाम में आया था। ठीक है, तो ऐसे ही तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, अब बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। तो ये प्रश्न बराबर पूछे गए हैं। ठीक, अगला है, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में बोली जाती है बुंदेली, कन्नौजी। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से। ऐसे करवा दिया गया है, ये रिपीट हो गया है। अब इधर है, देखिए, जैसे भी हो गया। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया? अर्धमागधी से। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है खड़ी बोली। ठीक है, ये भी आपको पता है। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया? ये भी पता है, मागधी। ठीक है, ये भी हो गया है। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी से। कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। ठीक है, ऐसे ये सब हो गया है। ठीक, अब जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? अगर आपको आता रहेगा तो आप कर देंगे बुंदेली टिक, नहीं तो उसमें विकल्प में फंस जाएंगे। ठीक है, अब जैसे पूछा जाएगा ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, अगर आपको पता है तो आप कहोगे नहीं, पश्चिमी हिंदी है। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? पूछा जाएगा धौलपुर, सरगुजा, आगरा, मथुरा। ठीक है, तो सरगुजा नहीं है। टीजीटी पीजीटी में पूछा गया था 2003 में कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ठीक है, तो ब्रजभाषा बोलेंगे। तो ऐसे ही तमाम प्रश्न आते हैं यहाँ से। ठीक, तो ये सब आप देख ही लिए। जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, ये सब हो गया है। ठीक है, मेवाती की उपभाषा वर्ग की बोली राजस्थानी हिंदी है।
भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। पवारी किस बोली से संबंधित है? बुंदेली। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। अन्य सही नाम इनका क्या है? कौरवी अन्य सही नाम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। जैसे आपको ये पता ही है, जैसे छत्तीसगढ़ी है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसका विकास अर्ध मागधी से हुआ है। इसका क्षेत्र क्या क्या है? सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर आदि। इसकी लरिया, खलटाई, सुरगुजिया, सदरी, कोरवा, बैगानी, बिजवारी, कलंगा, भूलिया, ये सब क्या है? इनकी उपबोलियाँ हैं। ठीक है। अब मगही क्या है? बिहारी के मगध प्रांत की बोली को मगही कहते हैं। यह बिहारी की बोली है जो पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर तथा मुंगेर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी से समानता रखती है। ठीक है। वैसे भोजपुरी हिंदी की 18 बोलियों में सबसे बड़ी है। कबीरदास भोजपुरी क्षेत्र के कवि हुए थे। ठीक है। और अवधी क्या है? अवधी में क्या क्या आता है? जैसे पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली, इसका विकास अर्ध मागधी से हुआ। इसे बैसवाड़ी तथा कोसली नाम भी दिए गए हैं। यह लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, लखनऊ, उन्नाव, बस्ती, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, जौनपुर में बोली जाती है। ठीक है। और देवनागरी के साथ साथ कैथी व फारसी लिपि का भी प्रयोग होता है। जैसे मुल्ला दाऊद की चंदायन अवधी की प्रथम रचना है। तुलसीदास के श्री रामचरितमानस, जायसी की पद्मावत आदि, ये सब क्या है? अवधी में लिखी गई है। तो इसके जो है सारे हो गए प्रश्न, आप देख लिए। और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप देखिएगा। और बोली पर मेरा पहला वीडियो है ये। ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेकर के मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।